अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ मेरी लाइफ की एक और एपिसोड के साथ। अभी अप्रैल है, गंदम की कटाई और थ्रेशिंग का सीज़न है। और अप्रैल और मई जो है वो गंदम की कटाई और थ्रेशिंग हो रही होती है। तो पिछली वीडियो में जो कि नवंबर में मैंने बनाई थी, तो मैंने आपको एक खेत दिखाया था जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि ये गंदम का खेत है और अभी अभी इसमें गंदम काश्त की है। गंदम काश्त हुई है पहले की। और जब अगर मेरा दोबारा चक्कर लगा मार्च अप्रैल में तो उस वक्त तक ये बड़ी हो जाएगी। फिर ये पूरा का पूरा जो रीजन है, यहाँ पे सारे गंदम के खेत नज़र आते हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये भूसा पड़ा हुआ है इसको। और उसी गंदम के खेत में आप लोगों ने ये देखा था कि एक गुंबद नुमा मिट्टी का ढेर बना हुआ था। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसमें भूसा प्रिजर्व किया हुआ है। और सर्दियों में क्योंकि चारा, ग्रीन चारा जो होता है वो ज़रा कम होता है, तो उस ग्रीन चारे के अंदर इस भूसे को मिक्स करके जानवरों को खिलाते हैं, तो उसको चारे के तौर पे यूज़ करते हैं। तो अभी मेरा अप्रैल में जब गांव चक्कर लगा, इट वाज नॉट प्री प्लान, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो गंदम की कटाई अरूज पे थी और मैंने उस कटाई में भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद जो कटाई और थ्रेशिंग और उसके अलावा जो भूसे को सेपरेट करने का प्रोसेस है थ्रेशिंग के थ्रू, वो सारा मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया। इन दिनों गांव में हर कोई मसरूफ़ होता है, कोई कटाई कर रहा होता है और कटाई में मर्द और ख़वातीन दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। और कोई थ्रेशिंग कर रहा होता है, कोई जो गंदम वहाँ से सेपरेट होती है उस गंदम को स्टोर करने में लगा होता है, उसके अलावा कोई भूसा प्रिजर्व करने में लगा होता है। तो ये लोग किस तरह से मसरूफ़ होते हैं, आए हम मिल के देखते हैं। ये गंदम के कुछ कच्चे भुट्टे हैं और इसको हम अभी लेके जाएंगे और इसको फिर आग के ऊपर भूनते हैं। और ये बड़े मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनती है। तो ये जब कटाई हो रही होती है उससे पहले, जब ये पूरी गंदम पकी नहीं होती, उस वक्त इनको इस तरह से भून के तो फिर खाने का बड़ा मज़ा आता है। और ये अभी आप मोहम्मद ख़ान भाई यहाँ से तोड़ रहे हैं। ये ऊपर ऊपर से तोड़े ना, पूरा नीचे से ना निकले ना। छोड़ दो। खाओगे तो ही नहीं खाओगे, बस इतना ये देखें, ये भुने हुए दाने तैयार हो गए। और ये मेरा रोज़ा है तो अभी मैं खा तो नहीं सकता, बहरहाल इसको हम अभी संभाल के रख लेंगे, अफ्तारी के बाद। ये नरम नरम से दाने और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, देखें। और ये पीछे जो है पूरा खेत नज़र आ रहा है जिसमें ये लगे हुए हैं।
गंदम की कटाई हो रही थी, तो मैंने कहा कि अपना हिस्सा भी इसमें डालूं। अब ये कोई सही एक्सपर्ट तरीके से मैं काट पा रहा हूँ या नहीं, बस जैसे भी है गुजारा करेंगे। ये इस मौसम में यहाँ पे ये पूरे इलाके ने इसी तरह सुनहरी चादर ओढ़ी होती है, और बस ये 2-4 हफ्तों में फिर ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो आजकल जिधर भी देखें ऐसे ही आपको जो है वो गोल्डन फील्ड्स नज़र आएंगे। ये इसका क्या करते हैं बाद में? ये इसको बाद में थ्रेशर में डालते हैं, मशीन होती है, तो उसके बाद आपको उसका फंक्शन भी दिखाते हैं। उसमें फिर ये दाने अलग हो जाते हैं और बाकी इसमें से भूसा निकल आता है। भूसा जो होता है वो सर्दियों में जब चारा कम होता है तो उसमें जानवरों के ग्रीन चारे के साथ उसको यूज़ करते हैं, और इस मौसम में उसको प्रिजर्व करके रख लेते होते हैं। तो उसका भी आपको दिखाएंगे कि वो प्रिजर्व कैसे करते हैं उसको भूसे को। पिंडी होता है बैटरी से फिलहाल हाँ वो ठीक है। इससे तो मैं भी नाल बनाता पे ओरिजिनल इंज होंदी, अगले ये ना समझन ना भैया ये तीला तीला कटी सी तो बात पूरी किवें मुक सी किवें। ये प्रॉपर जो एक्सपर्ट तरीके से इस तरह से कटाई होती है, वो तो मैंने वैसे ट्राई किया था, अपना हिस्सा डाला था। तो ये ना हो कि आप लोग ये कहें कि भाई इस तरह इतनी आराम से कटाई हो तो ये ख़त्म कैसे होगी। ये सामने वीट थ्रेशर मशीन चल रही है और ये अभी आपको दिखाते हैं। इसका मैकेनिज़्म ये होता है कि एक साइड से जो रॉ फॉर्म में वीट है वो डाली जाती है, यानी उसके जो पौधे हैं, और उसको एक साइड से डालते हैं और दूसरी साइड से ये आपको जैसे सामने नज़र आ रहा है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसका भूसा जो निकलता है, और एक साइड से फिर गंदम सेपरेट हो रही होती है। तो साथ साथ ये सेपरेशन वाला प्रोसेस चल रहा होता है। तो अभी आपको ये दिखाते हैं कि एक साइड से गंदम डाली जाती है, एक साइड से इसमें ये भूसा निकलता है, और एक साइड से जो है वो सेपरेट प्योर फॉर्म में जो गंदम है वो सेपरेट होकर निकल रही होती है। वो जड़ा है सेफ हो रहा है। ठीक हो गया। जी अभी आप जो पीछे देख रहे हैं तो ये इस तरह है कि पिछली दफ़ा आपको एक चीज़ दिखाई थी कि यहाँ पे भूसा जो है ना उसको स्टोर करते हैं किया हुआ है, और ये ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। इसके बाद फिर ये इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, तो ये फिर
हवा की वजह से उड़ता नहीं है और फिर बाकी कोई चीज़ उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाती, जानवर वगैरह। तो उस वक्त